नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है बिस्फी थाना क्षेत्र के सलमपुर में, जहां पर राम विनोद यादव उर्फ कारी यादव उम्र लगभग 52 वर्ष को रात में लगभग 1 बजे गोली मार दी गई है। देखते हैं, ये राम विनोद यादव जी का दूरा है और इसी दूरा पर, इसी चौकी पर वो सो रहे थे और यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी थी और वो थे सोए हुए थे। उसी दौरान जो परिजनों का आरोप है कि शराब तस्कर जो शराब बेचने का काम करते हैं और आसपास के गांव के ही हैं, 3 की संख्या में आते हैं और मोटरसाइकिल थोड़ी दूरी पर लगाते हैं और फिर फायरिंग कर देते हैं राम विनोद यादव जी के ऊपर। घायल अवस्था में परिजनों के द्वारा उनको डीएमसीएच लेकर जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जी, सिमरी का विकास यादव है और जफरा का शंकर यादव, इस सबका कहीं दारू का गाड़ी पकड़ाया। इसको शक था कि कारी यादव ही यही लोग पकड़वा दिया। इसी दरमियान बदला के चक्कर में सोया हुआ था मेरी माँ और मेरा पिताजी। सोए अवस्था में आया गोली दरमियान 3 आदमी 4 आदमी था, बाइक से था, बुलेट बाइक था, आया सब गोली मार के चला गया। सब रोकने का कोशिश किया मेरी माँ, लेकिन वो लोग 4 आदमी था, नहीं रोक पाया, धक्का मुक्की करके वो भाग गया चारों। फिर बराऊ को आदेश किए, बराऊ आए, सबको उठाया ले गए। जब तक हम हॉस्पिटल घायल अवस्था में, पिताजी को रास्ते में दम तोड़ दिया। कितनी गोली लगी थी? 1 गोली लगा है सीना में। मतलब शराब तस्कर के द्वारा हाँ ही मारा गया? जी जी, उसका गाड़ी 5 दिन पहले पकड़ाया, वो जेल चल गया। उसी का भाई लोग ऐसा काम किया। तो पूर्व में भी विवाद हुआ था आपके पिताजी से? नहीं, उससे कुछ नहीं, वही शक पे 6 दिन पहले उसका गाड़ी पकड़ाया, 7 दिन पहले 18 तारीख को पतौना थाना में केस है। उसी मैटर पे शक है। हाँ, राइट। हाँ, बैटरी रिक्शा सिमरी से जो पकड़ा? जी जी जी, उसी दरमियान शक था जो यही लोग करवाया। उसी रंजिश में ये काम किया। तो आप लोगों को शक क्यों किया गया? आप लोगों से पुराने में भी कोई विवाद वगैरह? पुराना भी है सर। एक बार 2020 में यहीं पर बाइक से ले जा रहा था दारू, तो यहाँ पे बाइक एक्सीडेंट कर दिया, बकरी पीच दिया था। उसमें भी उसको प्रशासन बुला के जेल भेजे थे हम। उसमें गवाह हम 3 आदमी। तो पुराना रंजिश भी चल रहा है, करंट में भी हो गया है वो। तो इसी दरमियान ऐसा इस बड़ी घटना के बाद परिवार आक्रोशित है और जो ये लोग नाम ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी परिवार के द्वारा मांग की जा रही है। बताते चले, आज सुबह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए थे, एसडीपीओ यहाँ पर आए थे, थाना अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर आए थे और 3 संदिग्ध को इस मामले में अब तक गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और राम विनोद यादव, जिनकी उम्र 52 वर्ष थी लगभग, और उन पर यह शक था कि शराब तस्कर की जो पूर्व में गिरफ्तारी हुई है वो उन्होंने ही करवा दिया है। और रात में उनके कुछ परिजन शराब बेचने का कारोबार करते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और फिर राम विनोद यादव जो सो रहे होते हैं, सोए हुए अवस्था में उनके ऊपर गोली चला देते हैं, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिजनों का साफ साफ मांग है कि इस प्रकार के शराब तस्कर जो काफी वर्षों से शराब का कारोबार कर रहे हैं, शराब का कारोबार उनका फल फूल रहा है, पूर्व में भी वो जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शराब तस्करों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि किसी की भी हत्या कर देते हैं शक के आधार पर कि शराब मेरा अगर पकड़ाया है, मेरा परिजन अगर जेल गया है तो इसने ही करवाया होगा। जो